एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा यहाँ पे गो उसे किस करता है जिन को, जो किसका एक ड्रीम होता है। कहती है उड़ जाओ ये बस मेरा ड्रीम है। तभी यहाँ पे घर में वो कुछ काम कर रहा था, कहता है कि हाँ मैंने वो कर दिया और ये सब सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन उस घर में आ जाती है जीन, जो कि पता नहीं होता उसे कि गो उसके रूम में उसके लैपटॉप से कुछ तो छेड़खानी कर रहा है। तभी यहाँ पे वो ड्रिंक बनाती है और बोलती है कि ये ड्रिंक मैं पी लेती हूँ, अभी तो वो घर नहीं आया। तभी यहाँ पे गो को आवाज़ लग जाती है किसी के आने की और वो साइलेंट हो जाता है और यहाँ पे 54% हाइकिंग हो चुकी थी। इधर जैसे ही ये डोर ओपन करती है अपने रूम का, जाकर अंदर देखती है कि उसकी चीज़ें थोड़ी इधर उधर हुई है। तो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे बैठा हुआ है गो। कहती है तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है मैं बस थोड़ी देर हुआ है। इधर जो है ये सारी चीज़ें लू जो है बताता है गो फैमिली के बारे में, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। गो फैमिली यानी गो के डैड और यहाँ पे उसका असिस्टेंट जिनका दोनों बातें करते हैं। तभी यहाँ पे वो लोग क्रैक बनाती है और वहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? कहती है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो कहता है ठीक है, तुम ऐसे ही ठीक हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे वो उससे रूठा हुआ था। तभी वो जाता है फिर से अपने लैपटॉप पे। तो यहाँ पे बोलता है एक तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे बोलता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ होमवर्क के लिए। कहती हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे प्यार ऐसे इंसान से होना था। मेरा बेबी तो होमवर्क कर रहा है रोमांस के टाइम पे, अब क्या करूँगी मैं? तो कहता है गू क्या हुआ, तुमने कुछ कहा? कहती है नहीं। कहते ये पासवर्ड बता दो ना। कहती है हाँ बता देती हूँ। और यहाँ पे वो इतनी इनोसेंट की तरह उसके सामने ही पासवर्ड टाइप कर रही होती है और गो देखता है उसे कि वो पासवर्ड के सामने ओपन कर रही है। सोचते है कितनी इनोसेंट है। कहती है ओफ चुप रहो ना, मुझे काम करने दो। तभी दोनों लोग अपने अपने लैपी में काम कर रहे होते और ये बोलती है ऐसे तो मेरा रोमांस का वाट लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखती है हाउ टू डेट ए यंगर मैन। तो और यहाँ पे वो देखती है क्या इसके तरीका होना चाहिए इसके साथ रोमांस करने का, यानी कि अपने से छोटे के साथ। फिर बोलती ओफो मैं कितना डिस्कस्टिंग सोच रही हूँ, वो बेचारा तो होमवर्क कर रहा है और मैं क्या क्या अजीब सोच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ लगता। तो यहाँ पे बोला गो क्या तुम कुछ बोल रही हो? कहती है नहीं, तो क्यों बड़बड़ा रही हो? कहती है ओह अच्छा ऐसा लगा, खैर जाने तो ये सब चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तभी वो लोग अपना अपना काम फिनिश कर लेते हैं। कहता है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मैं कल पेपर सबमिट कर दूँगा। अब यहाँ पे गो कौन है, क्या है, आखिर वो लैपटॉप को हैक क्यों कर रहा है जिनकी, ही तो हमें आगे पता चलेगा। इधर जो हिंजिंग होती है वो चेन के ऑफिस में तो काम करती है, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब कॉफ़ी कैफ़े में भी करती है, रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे चेन आता है और यहाँ पे वो चेन को देख के फिर से फ्लैट हो जाती है और काफ़ी डर जाती है। उसे दिमाग में आ जाता है कि मैं जब भी चेन से मिली हूँ तो हमेशा उसने नुकसान ही पहुँचाया है, पता नहीं इस बार क्या होगा। तो यहाँ पे वो उसके लिए कॉफ़ी लेके जाती है। तो कहता है नहीं मुझे ये कॉफ़ी नहीं पीना है। तो कहती है प्लीज़ पी लीजिए ना। तो कहता है कि ठीक है मैं पी लूँगा लेकिन पैसे पेड करूँगा। कहती है अरे नहीं, ये कॉफ़ी शॉप का काम मेरा है, मैं पेड कर दूँगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, प्लीज़ आप एक कॉफ़ी उठा लीजिए। तो उसके इतने फोर्स करने पे चैन कहता है ओके ठीक है मैं उठा लेता हूँ, लेकिन पैसे मैं पे करूँगा, ये सुन लो। वो उठा लेता है वाइट कलर का और वहाँ से जाने लगता है। तो कहती है नहीं आप पे मत करिए। जैसे ही वो स्कैन ओपन करने वाला होता है तभी वहाँ पे फिर से अगेन वो गिर जाती है चेन के ऊपर और यहाँ पे बहुत कस के बेचारी का पैर तो मुड़ता ही, साथ में चेन का इतना कीमती मोबाइल भी गिर जाता है और उसके ऊपर टीवी गिर जाती है। अब जल्दी से वो उठाती है फ़ोन और उसे पोंछती है, कहती है ये ठीक है, लेकिन जब देखती है तो वो आधा टूट चुका था उसका फ़ोन। तो कहता है हद हो गई और फिर वो उसे लेकर चला जाता है। इधर वाइट ड्रेस में वो बैठी होती है और यहाँ पे वो टाइटैनिक मूवी देख रही होती है जो कि उसे बहुत ही रोमांटिक लगता है। और यहाँ पे गू भी आ जाता है। गो बोलता है क्या
देख रही हो? कहती है मूवी देख रही हूँ, चलो तुम भी देखो, बहुत अच्छी मूवी है। कहता है ठीक है। तो यहाँ पे वो बैठी होता है और यहाँ पे जो जीन का दिमाग कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है रोमांटिक सीन। तो वो चाहती थी कि शायद गू कुछ सीख ले उससे, ताकि वो मेरे से रोमांस कर सके। और यहाँ पे वो अपने शोल्डर पे हाथ डालती है। यहाँ पे गू बोलता है ये क्या देख रही कर रही हो? कहती है ओफो, चुप रहो ना, देखो ना चुपचाप से मूवी, कितनी अच्छी है। कहता है ठीक है। उसे क्या पता था कि जिन के दिमाग में क्या कुरफातियाँ चल रही है, और वो उसे देखती है चुपके चुपके। कहती है हाँ कितना रोमांटिक, अभी तो इतना सही हुआ, अभी तो आगे पहुँचा हुआ, कितना मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पे बोलता है जिन तुम बड़बड़ाती क्यों? तभी यहाँ पे मेन सीन आता है टाइटैनिक का, जो कि कपड़ा जैसे ही ओपन करने वाले होते एक बूढ़ा आदमी आ जाता। बोलती है हाँ ये सीन कब चेंज हो गया और मुझे कैसे नहीं पता चला? ओहो जब ये टीवी में कुछ ख़राबी है, ये टीवी को ठोकने लगती है, लेकिन वो सीन तो मिस हो जाता है। अब बेचारी काफ़ी टेंशन लेती, कहती है लगता है किसी ने वर्जन को ही डिलीट कर दिया। कहता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहती है कुछ नहीं, मेरा क्या होना था, मेरा तो बेरा हमेशा गर्द होता ही रहता है। बोलो। तभी यहाँ पे वो चॉकलेट लेता है, स्टिक चॉकलेट, और खाने लगता है गू। और इधर दोनों में रोमांटिक सीन चल रहा था, सॉरी मूवी में चल रहा होता है। तो यहाँ पे देखती है जीन का तो दिल दिमाग तो बस रोमांस में था, लेकिन अब एक छोटे बच्चे के साथ कौन रोमांस करे, उसके दिमाग में ये था। लेकिन कहती नहीं वो छोटा नहीं है, वो 22 साल का तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो उसे जल्दी से पकड़ती है उसके नेक को। अब गू तो शौक चला जाता है कि ये क्या कर रही है। और वो जो स्टिक चॉकलेट होता है वो धीरे धीरे बाइट कर रही होती है, एकदम स्लोली, और उसके करीब जा रही होती है। यहाँ पे रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है जो कि हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता, और एक ज़ोरदार से छींक भी मारती है, जिसके वजह से गू के सारे फेस पे उसकी छींकें चली जाती है। ईयू कितना गंदा है। कहती है सॉरी बेबी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो रहा है। और इधर बेचारा रोमांटिक सीन तो टाइटैनिक का चल ही रहा है, और यहाँ पे इन लोगों का अलग सा वो रोमांस का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। कहती है क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा, मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, या मुझे कुछ करना आ रहा, लगता मैं इसके साथ रहते रहते रोमांस का आर भी भूल गई हूँ। कहता है चलो हम लोग खाना खाना चाहिए। कहती है हाँ। तो वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जिंग जियांग के, जो कि गू की बहुत अच्छी फ्रेंड है। कहता है तुम जाओ टेबल खोजो, मैं आता हूँ। कहती है ठीक है। तभी यहाँ पे आवाज़ देता है जिंग जियांग। तो कहती है हाँ अरे तुम कब आए? कहता है बस अभी अभी। तो बोलती है अच्छा। तो कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है? कहती मत पूछो, हमेशा मेरे मूड पे वाठी लगा रहता है यार, मैं क्या बताऊँ। वैसे तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? तो कहता किसी को लेके आया हूँ। इसी के साथ एपिसोड एंड हो।